नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और ये एक एक्सक्लूसिव खबर है जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार भले ही संख्या बल में कम हो, लेकिन वो लीडिंग पार्टनर हैं, सरकार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें चल रही थी। पार्टी को लेकर के भी कई तरह के संशय थे और नीतीश कुमार के जो वर्तमान परिस्थिति में बदलते हुए प्रभाव हैं, बदलते हुए उनके तरीके हैं काम करने के, उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार कुछ सोच रहे हैं। और ये सोच कहा यह जा रहा है कि 29 तारीख को पूरी तरह से निखर करके और खुल करके सामने आ जाएगा। आपको बता दें कि 28 और 29 तारीख को नीतीश कुमार बड़ा खेल करने वाले हैं। अब ये क्या खेल है हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि जेडीयू की राज्य और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कार्य समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक को लेकर के जहां एक तरफ जदयू के भीतर खलबली मची हुई है, वहीं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के आपका ध्यान आकृष्ट कराना जरूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए गए फैसले का असर बिहार और बिहार की सरकार के साथ साथ आप पर भी पड़ता है। नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं और ऐसी स्थिति में उनके द्वारा लिए गए फैसले जो भी हैं, उस फैसले का सीधा सीधा सरोकार आपसे होता है। 28 और 29 तारीख को राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद आपको बता दें कि इस कार्य समिति की बैठक में नीतीश कुमार को बहुत सारे फैसले लेने हैं और कार्य समिति को बहुत सारा जो पुराने डिसीजन है उस पर मुहर लगानी है। आपको बता दें कि जो जदयू का संविधान है उसके तहत बहुत सारी परिवर्तन भी किए जाने हैं। उन परिवर्तन को लेकर के अटकलें लगातार लगाई जा रही है। कहा यह जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद नीतीश कुमार के मन में कई तरह की बातें हैं और कई तरह के चेंजेज वो अपनी पार्टी और पार्टी के संविधान में भी करना चाहते हैं। सबसे पहला संविधान में चेंज तो ये था कि जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होगा वो उसका पूरा अधिकार जो है वो कहा यह जा रहा था कि जो अध्यक्ष होंगे पार्टी के उन्हीं के पास रहेगा। लेकिन नीतीश कुमार अब इस एजेंडे को और इस नियम को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं तब से कहा यह जा रहा है कि उनका पावर सीज हो गया है। और इसी का नतीजा है कि आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने का जो फैसला किया वो अध्यक्ष का फैसला था। नीतीश कुमार इससे इनकार करते रहे, लेकिन यहीं पर आकर के बातें अटक गई हैं। और एक तरफ जहां आरसीपी सिंह का कहना है कि बिना नीतीश कुमार की अनुमति के वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार इससे इनकार किए हुए हैं। अब कौन सच्चा कौन झूठा ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी जब हम आपको आगे एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं। आपको बता दें कि नीतीश पर सबकी निगाह टिकी हुई है और काफ़ी दिनों से नीतीश अपना एंगल बदल रहे हैं। इस एंगल को बदलने को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर अब मन बना चुके हैं कि उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना है। ये बड़ा फैसला पार्टी स्तर पर और सरकार के स्तर पर, दोनों ही स्तर पर हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार में रहने और न रहने का फैसला नीतीश कुमार को लेना है, क्योंकि नीतीश कुमार इससे पहले भी रातों रात फैसला ले चुके हैं और उस फैसले का असर बिहार पर हुआ है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के नए छत्रप जो हैं उनमें से आरसीपी सिंह का नाम किनारे कर दिया गया है। आरसीपी सिंह से मुलाकात हुई नीतीश कुमार की, लेकिन आपको याद होगा कि इस मुलाकात को उतनी तवज्जो नहीं दी गई जितनी तवज्जो पहले दी जाती थी। नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले लोगों की फहरिस्त में आरसीपी सिंह का नाम जरूर आया, लेकिन बहुत छोटी मुलाकात हुई और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इस मुलाकात को सिर्फ आप समझ लीजिए कि जो आरसीपी सिंह उनके आवास पर चले गए इसलिए उन्होंने मुलाकात की, लेकिन विशेष कोई बातचीत नहीं हुई। नीतीश कुमार का गुस्सा अभी उतरा नहीं है, ये जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा पर नीतीश कुमार का भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इन लोगों के अधिकार में भी, इन लोगों के प्रभाव में भी वृद्धि हो रही है। पुराने ढर्रे पर नीतीश कुमार निकल पड़े हैं और इस ढर्रे पर उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा को उन्होंने बड़ी जिम्मेवारियां दी हैं और बिहार में भ्रमण करके ये अपना काम कर रहे हैं। वहीं आरसीपी का पावर जो है पूरी तरह से घटा हुआ नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह बिना पार्टी के योजना के अपने लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों में भ्रमण किए और भ्रमण में हालांकि भीड़ भाड़ तो जुटी, लेकिन उसमें जदयू के कम बल्कि आरसीपी सिंह के और भारतीय जनता पार्टी के लोग ज़्यादा नजर आए। वहीं आपको बता दें कि ललन सिंह अध्यक्ष बनने के बाद उनका भी काफ़ी
प्रभाव बढ़ गया है और संगठन पर अपनी पकड़ मजबूत करने और संगठन को ठीक ठाक करने के लिए उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा को बड़ी जिम्मेवारी दी है और उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हालांकि मॉनिटरिंग ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों कर रहे हैं। इस बीच में नीतीश कुमार ने कई ऐसी चीज़ें बदली हैं जिसको लेकर के ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने पुराने रास्ते पर चल पड़े हैं। 2005 के समय में आपको याद होगा कि सुशासन और जीरो टॉलरेंस क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर नीतीश कुमार की नीति रही है। उस नीति पर नीतीश कुमार पूरी तरह से अब तैयार हैं और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, अपराध को लेकर के हो या फिर लोगों से मुलाकात की बात हो। पहले तो उन्होंने जनता दरबार शुरू किया, अब अपने पार्टी के खेमे से जो मंत्री हैं, उनके कोटे से जो मंत्री हैं जदयू के, उन लोगों का भी जनता दरबार लगवा रहे हैं और जनता से उनकी समस्याओं का समाधान करने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बीच में नीरज कुमार को पूरी छूट दे दी गई है कि वो पार्टी एजेंडे पर अपनी बातों को रखें। मुख्य प्रवक्ता के रूप में नीरज कुमार का चयन नीतीश कुमार की एक बड़ी सूझबूझ का नतीजा है, क्योंकि नीरज कुमार अपनी बातों को और चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से रखते हैं। उनके निगरानी में उनके प्रवक्ताओं की टीम काफ़ी मुखर हो गई है। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में चाहे जिस तरह के डिबेट हों या फिर बयान हों, पूरी तरह से मुखर होकर के जदयू के जो प्रवक्ता हैं अब आ रहे हैं, चाहे अभिषेक झा हो या अन्य। अब इन सारी बातों को लेकर के भाजपा के साथ जो संबंध है, उस संबंधों को लेकर के और भाषाई मर्यादा के टूटने को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जवाब देने के मूड में है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरह से अब एक्ट कर रही है, उसे लेकर के नीतीश कुमार अपने को तैयार कर चुके हैं कि परिस्थिति जो भी हो, नीतीश कुमार उसे झेलने के लिए और करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तरह से छूट दे दी है कि वो उंगली उठाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खुलकर जवाब दें और इसका काम बाखूबी कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। अब इन सारी बातों को लेकर के 29 तारीख को नीतीश कुमार जब अपना वक्तव्य देंगे और अपने विचार रखेंगे, तो उन विचारों में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसकी कब से चर्चाएं हो रही हैं। अब ये बड़ा फैसला क्या होगा, इसका हमें भी इंतजार है, लेकिन पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि वो फैसला बिहार को लेकर के कोई बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि नीतीश कुमार के विषय में कहा जाता है और अब तक जो देखा गया है कि नीतीश कुमार अपने फैसले अपने आप को भी नहीं बताते हैं, जब वो फैसला लेते हैं तभी लोगों को पता चलता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा नीतीश कुमार प्रेडिक्टिव हो गए हैं और ये फैसला कहा जा रहा है कि बिहार को लेकर के, बिहार के हित में एक बड़ा फैसला हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कार्य समिति नीतीश कुमार के इस फैसले पर मुहर लगाती है या इसके क्या परिणाम होते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से बिहार में होने वाली छोटी बड़ी हर हलचल पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।